निसंशय बोध, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे विद्वान जो प्रखर हैं वे भी संदेह कर लेते हैं। सर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में योग दर्शन के विभूतिपाद पर विचार किया कि ये उस समय फैला था ये विश्वास, और पतंजल ने उसको सूत्रबद्ध कर दिया। बिना चाहे भी सामान्य वातावरण की बातें आ जाती हैं। अनेक शब्दों से उन्होंने कहा जो मैंने अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया। ये सब को हटा देना चाहिए। अगर इनमें कुछ सत्यता हो भी तो भी इससे बचना चाहिए, या ऐसे कुछ है उसको मैंने नहीं रखा उदाहरण में। सर राधा कृष्णन जैसे विचारक विभूतिपाद के महत्व को नकारते हुए कहा कि अगर इसमें हो भी कुछ सत्य तो भी इससे बचना चाहिए। सिद्ध पुरुष आकाश में उड़ सकता है, पानी में जैसे प्रवेश किया जाता है वैसे जमीन में प्रवेश कर सकता है, मच्छर जैसा हो सकता है और हाथी जैसा हो सकता है। सेकंडों में रूस, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, अरब से आकर घूम करके आ सकता है। ये सब विभूतिपाद में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ हो भी सत्य तो भी इससे बचना चाहिए। लेकिन एक पारखी ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा ये सबका सब झूठ है। निसंशय अच्छे अच्छे विद्वान संदेह में पड़ जाते हैं। फलित ज्योतिष अगर कुछ हो भी तो भी इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फलित ज्योतिष के चक्कर में, वास्तु विज्ञान के चक्कर में आजकल धनी लोग बहुत पड़े। वास्तु विज्ञान, वास्तु जो बसाए, घर सबको बसाता है अपने में, इसलिए घर को वास्तु कहते हैं। पहले इतना चक्कर नहीं था। लोगों के पास धन बढ़ा है तो उन धनियों को चूसने के लिए नए नए षड्यंत्र चल रहे हैं। वास्तु विज्ञानी घूमते हैं। अगर घर का कोई सदस्य मर गया, भैंस मर गई, घोड़ा मर गया, व्यापार में कुछ घाटा हो गया और कुछ हो गया, वास्तु विज्ञानी कहते इसमें और कोई बात नहीं, केवल वास्तु विज्ञान को न समझना है और घर में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जंगला, फाटक, दरवाजा, कई जगह तो लाखों रुपया का खर्च करवा देते हैं वास्तु विज्ञानी। ऐसे भी वास्तु विज्ञानी जो कहते हैं कि मैं केवल कील कर देता हूँ। यात्रा में मुझे मिले एक वास्तु विज्ञानी, मैं आ रहा था बिहार की तरफ से, सामने वो बैठे थे, उनका रिजर्वेशन था, प्रौढ़ थे। मैंने कहा वास्तु विज्ञानी लोगों के मकान को तोड़वाते हैं, लाखों रुपया खराब कर देते। कहे नहीं नहीं, मैं केवल कील कर देता हूँ, एक चुटकी भी कहीं नहीं तोड़वाता हूँ, कील कर देता हूँ। तो मैंने कहा कील में कितना खर्च लगता है? कहे वो समय देखा जाता है, स्थिति देखी जाती है। अब कोई 10-5 हज़ार रुपया खर्च कर सकता है, उससे लाखों तो नहीं ले सकते हैं, और जो लाखों खर्च कर सकता है तो उससे लेते हैं। वो सब टोना टोटका और पूरा झूठ।
वास्तु विज्ञानी धनियों को इस समय खूब मूर्ख बना रहे हैं। गणित ज्योतिष तो ठीक है, जिससे चांद सूरज इत्यादि के ग्रहण का पता लगता है, लेकिन ये फलित ज्योतिष बकवास है। और ज्योतिष का आजकल मतलब है फलित ज्योतिष। यूनान से फलित ज्योतिष आया और यहाँ फैल गया, और यहाँ का गणित ज्योतिष ठंडा हो गया, और यहाँ से गणित ज्योतिष विदेश में गया। बराह मिहिर इत्यादि अच्छे वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए। तो फलित ज्योतिष लोगों को धोखा देता है, ठगता है। ठगने वाले ठगते रहते हैं, हाथ की रेखा देखते दिखाते हैं। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग दिखाते हैं। हाथ से काम करना चाहिए, हाथ की रेखा दिखाने की जरूरत नहीं। कोई किसी का ग्रह दशा कुछ नहीं जानता है, सब भटकाने की बात है। मेहनत करो, आत्मविश्वासी बनो, आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, और जो नुकसान होना है वो कोई रोक नहीं सकता। और नुकसान क्या है? चीजें आ रही हैं, जा रही, बस। शरीर में रोग व्याधि अगर ऐसा होगा, कुछ लगना हो जाएगा। संयम से रहो और रहन सहन ठीक रखो, फिर रोग व्याधि जो आ जाए उसको सह लो। कोई इसका निवारण करने वाला छू मंत्र से नहीं है, लेकिन आदमी में संशय होता है, कौन जाने हो जाए। नग और धातु धारण करने की प्रशंसा अथर्ववेद में आती है। अथर्ववेद में ज्ञान की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया, व्यवहारिक बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन भूत प्रेत झाड़ फूक और नग और धातु धारण करने के लिए सब बातें, और साणाचार्य ने पीछे के बनाए ग्रंथों का उदाहरण दे दे करके अपने भाष्य में और लिख दिया। इसलिए पंडित लोग इसको पकड़े हैं, और ऐसा कुछ नहीं। धातु धारण करने से कुछ नहीं होता है। नग धारण करने, अंगूठियां लोग पहनते, पढ़े लिखे लोग अंगूठियां पहनते हैं, ज़्यादा यही पहनते हैं। 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। जो झाड़ते हैं अपने को, इतना लोगों में बताएंगे कि हम बड़े तार्किक हैं, 4-4 अंगूठियां पहने रहेंगे। मार्क्सवाद पर झाड़ेंगे। ये बाबू लोग ज़्यादा मार्क्सवादी बनते हैं। जो दफ्तर के बाबू हैं मध्य दर्जे के, ज़्यादा मार्क्सवादी बनते हैं, और कुछ ठिकाना नहीं है इनका। और वही क्या, सबका बिरले बिरले हैं जो संशय रहित है। संशय रहित होने के लिए ऐसी संगत चाहिए, और ऐसी संगत दुर्लभ है। बड़े बड़े महात्मा संशय में पड़े हैं। अच्छे अच्छे बूढ़े सन्यासी अंगूठी उनको मैंने पहने देखा। गुल्ली ताबीज, राम के भक्त हैं, वैष्णव हैं, महंत हैं, उपदेश करते हैं, राम की भक्ति बताते हैं, और गुल्ली ताबीज भी पहने, और नहीं ज़्यादा तो लोह की एक रिंग उंगली में डाले हैं। नहीं वैसी अंगूठी पहने तो लोह की सही। ये सब संशय के कारण है। निसंशय व्यक्ति इन भ्रांतियों में कभी नहीं पड़ सकता। आजकल मंगल सूत्र खूब बांधा जा रहा है, और नेता के हाथ में तो खूब मोटा मोटा मंगल सूत्र, लाल लाल मंगल सूत्र खूब बांध रहे हैं। मंगल होगा पवित्र मन रखने से। नवरात्र व्रत, उपवास,
आज से 50 वर्ष पूर्व कोई देखा जाता था कि नवरात्र में व्रत रहते हैं। आजकल तो इतनी धूम है, पढ़े लिखे लोग नवरात्र व्रत रह रहे हैं। अंदर मन कमजोर है तो इधर उधर हाथ पैर पटक रहे हैं, कहाँ से मिले रिद्धि सिद्धि सुरक्षा, पुत्र मिले, धन मिले, निरोगिता मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और जो मिला है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए आदमी रात दिन चारों तरफ हाथ पैर पटक रहा है, और जितना पटकता है उतनी असुरक्षा में जाता है, क्योंकि संदेह ग्रसित है। सारा काम संशय वाला करता है। निसंशय बोध चाहिए, ये सब के लिए बोध की जरूरत है, सब रोग समाप्त हो जाएगा। कुछ बातें होती हैं केवल समझने के लिए, और कुछ होती हैं समझ करके करने के लिए। इन बातों को तो केवल समझ लें और भ्रम कट जाएगा। करने की जो बात है वो आदत सुधारना है, गलत आदतों को सुधारना, उसको समझना भी और करना भी। और इन भ्रांतियों की बात में कुछ नहीं करना है, ये तो समझ लिए बस खत्म हो गए। मुझे भूत प्रेत का भ्रम था, ब्रह्म राक्षस भी मुझे लगता था। एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत और एक प्रेतिन, ये 3 मुझे लगते थे। और इनका झाड़ फूक भी करवाया जाता था, अच्छा भी होता था, क्योंकि वैसी मानसिकता रहती थी। जब बीजक पढ़ा और 3 महीने का अभ्यास किया तो सब बोरिया बिस्तर बांध करके भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस प्रेतिन सब चले गए, 3 महीने के अभ्यास से बस। और संत गुरु ज़्यादा नहीं मिलते थे, कभी 2-3 महीने में कोई संत मिल जाए, 1 दिन के लिए, 1 घंटा के लिए। परंतु थोड़ी सी कुंजी पाई गुरु जी से और संतों से, और बीजक पढ़ा, तर्जा, सब धुआंधार हो गए। न्यायनामा भी पढ़ा और निर्मल सतज्ञान प्रभाकर, निर्मल सतज्ञान प्रभाकर और तर्जा दोनों से भ्रम कट गया। पीछे निष्पक्ष सतज्ञान दर्शन, फिर भयान, ये सब मिले। तो समझ जाने ही से वो सारी भ्रांतियां कट गई। फिर इतना वीर बन गया कि कुछ जरूरत ही नहीं है। इसके बाद भी एक बार मैं थोड़ा अस्वस्थ हुआ तो एक पंडित जी मुझे झाड़ने आए। पंडित भी थे, सौखा भी थे, बैगा भुआ। तो उन्होंने कहा मैं आपको झाड़ने आया हूँ। तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ, जहाँ कुछ लगा हो झाड़ दीजिए। तब कहे आप तो कुछ मानते नहीं है तो मैं क्या झाड़ू। बैठे रहे, हंस के चले गए। ये पक्का समझ लो, कोई वायव्य शक्ति आकाश में नहीं तैरती है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे और आपको रगड़ डाले। और ऐसी भी कोई वायव्य शक्ति आकाश में नहीं घूमती है जो आपको कुछ दे दे, कोई लाभ करा दे। जो कुछ हमारे और आपके जीवन में है वो हमारे अपने कर्म, विचार, समझ का ही परिणाम है। ये बात जो समझ जाता है ठोस हो जाता है, कंपन रहित, भय नाम की चीज नहीं। एक तरफ से हजारों लोग कुछ कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। निर्भ्रांत दृष्टि, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झूठ, मंत्र से कुछ नहीं होता जाता है, शब्दों का कुछ जोड़ होता है बस। बिच्छू छेदे, मंत्र प्रयोग मत करो, दवाई करो, दवाई से ठीक होगा। जहर का जोश कुछ समय रहता है, 24 घंटा रहता है, दवाई से काफ़ी ठीक होता है। गर्म पानी और नमक मिला हुआ गर्म पानी से
धोना बहुत काम करता है। सांप अगर काट लिया हो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में। जहरीला सांप काटा है तो आदमी मर जाएगा, और मंत्र तंत्र के चक्कर में कितने लोग मर जाते हैं। एक जगह तो एक लेक्चरर नौजवान, सुंदर नौजवान को काटा, और प्रिंसिपल भी उसी में लगा रहा झाड़ फूक करवाने में। मैं वहीं था। मैं कहा भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी बात नहीं माना। जो बदहोश होता गया तो अंत में लेके चले, रास्ते ही में दिन उगाया और वो मर गया। दिन उगते ही सूरज की गर्मी थोड़ी फैलती है तो जहर का प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। वो तत्काल ले गया होता तो बच सकता था। पढ़े लिखे लोग, गैर पढ़े, दोनों एक समान हैं, और जिनमें बोध है, पढ़े अनपढ़ दोनों पक्के होते हैं। संदेह रहित बोध ये जीवन के सुख का द्वार है, और वो अनेक दिशाओं में है। जैसे इन भ्रांतियों के विषय मैंने कहा, तैसे ये भ्रांति जीवन गुजर ठीक से होगा कि नहीं, बुढ़ापा में कैसे होगा, अगर मैं रोगी हो के बिस्तर पर पड़ जाऊं तो कोई सेवा करने वाला होगा कि नहीं। बेकार की बातें। इसमें आदमी अपने दिमाग को खराब करता है और रोज बीमार पड़ा रहता है, मन से बीमार पड़ा रहता है। बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा। कितने लोग जीवन भर बीमार ही नहीं पड़ते हैं, और चलते फिरते आदमी मर जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा मोड़ा बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे सीरियस होते हैं कि महीना खांड पड़े रहें और 4-6 महीने पड़े रहें। अपवाद स्वरूप ऐसे होते हैं जो 10, 20, 30 वर्ष भी पड़े रहते हैं। अपवाद स्वरूप कोई नाहक में आदमी भ्रम पाल पाल करके दुखी रहता है। जो शरीर की स्थिति होगी सब गुजर बसर हो जाएगा और सब सेवा हो जाएगी। जिनके बहुत हैं उनकी बड़ी सेवा होती है, और जिनके कम है उनकी कम सेवा होती है। ऐसा कुछ नहीं, प्रारब्ध साथ में है। घर में 10 लोग हैं, भोजन मिलेगा, 20 हो जाए तो भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रहने की जगह मिलेगी। आदमी तो घर छोड़ दे और चल दे एक तरफ, कपड़ा भी सब उतार दे, नंगा होके चले, तो भी जीवन भर उसका गुजर होता रहेगा। जब वो नंगा होके चलेगा तो आगे हिस्से में जब जाएगा वहाँ मनुष्य होंगे तो देखेंगे, सोचेंगे भाई पागल तो नहीं, बात करना चाहिए। अगर समझ में आएगा पागल नहीं है तो कपड़ा देंगे, तुम नंगे क्यों घूमते हो, कुछ तन ढकने दे देंगे। फिर पूछेंगे भूखे तो नहीं हो, भोजन दे देंगे। अगर शाम है तो कह देंगे यहाँ सो जाओ, और फिर चलते रहिए आप, पूरब केवल चलते रहिए जीवन भर, तो आपको भोजन, वस्त्र, आवास मिलता रहेगा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस तरफ चलते रहिए, भोजन, वस्त्र, आवास सब मिलता रहेगा। क्यों सोचते हो घर बना के बैठे हो, आमदनी है, जमा है, क्यों सोचते हो कि खाने को नहीं मिलेगा। सबको खाने को मिलता है, लेकिन संशय, सब कुछ है, मन डगमगाता रहता है क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। जिनके बच्चे नहीं वो और पीड़ित रहते हैं, हमारे कोई है ही नहीं है। जिनके बच्चे हैं कितना आदर सत्कार हो रहा है। अब आजकल तो धनी लोगों में, मध्यम वर्गीय और पढ़े लिखे लोगों में तो ऐसा हो गया है कि परिवार रहना न रहना दोनों बराबर हो गया। बच्चे 1 हैं, 2 हैं, कोई अमुक जगह है, कोई अमुक जगह, हजारों कोस पर। घर में मियाँ बीबी हैं बेचारे, कोई नहीं। शिक्षितों में तो परिवार एकदम टूट जैसा गया है। शहरी इलाके में और टूट रहा है, देहात में अभी स्थिरता है।
नहीं भोजन मिलेगा, नहीं आवास मिलेगा, नहीं वस्त्र मिलेंगे, ये भ्रम है, संशय, निरर्थक संशय है। सब कुछ मिलेगा। आप अपना कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य में त्रुटि न करो। मेहनती होना चाहिए, बूढ़ों को भी मेहनती होना चाहिए। बूढ़े बहुत जिम्मेदारी न लें, लेकिन जहाँ है कुछ करें, करने से लोगों को प्रसन्नता होगी। घर में बूढ़ा है, कम से कम अपना कमरा साफ कर लिया, दरवाज़ा साफ कर लिया, छोटे बच्चों को थोड़ा खिला लिया, घर वाले खुश हो जाएंगे। हरदम छोटे बच्चों को लेकर के रहना, ये तो पागलपन है। बहुत बूढ़े तो ऐसे हैं कि वो छोटे बच्चे को लेके मिलने आते हैं, और मिलने आते हैं तो बच्चे हरदम उटपटांग काम करते हैं, तो उन्हीं को संभालते रह जाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते। सत्संग में छोटे बच्चों को लेकर के शौकीन आ जाते हैं। कितने लोग हैं कार में लेने आए तो एक अपने छोटे बच्चे को ही बैठा लाए, बेवकूफ़ी की बात। उसको संभालें, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर कूदता है, तो ये सब अविवेक है। हाँ, घर में है, कुछ समय थोड़ा देख लें, अच्छा है, ज़्यादा नहीं। कुछ मेहनत बूढ़ों को भी करते रहना चाहिए, शरीर ठीक रहेगा और घर वाले भी खुश रहेंगे। जिम्मेदारी से अपने को अलग करने की चेष्टा करनी चाहिए, बहुत नहीं डूबना चाहिए। गुजर बसर सबका होगा। देवी देवता का भ्रम, देवी देवता का बोलबाला कितना है, कितनी पुस्तकें लिखी हैं विविध भाषाओं में। भारतीय परंपरा में तो संस्कृत में सब कुछ के लिए इतना लिखा है, लंबा चौड़ा की हद है, और सामान्य आदमी समझ ही नहीं पाता है कि ये सब केवल धुआं का धरारा है। वो तो समझता ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसी महिमा उसमें लिखी है, सब झूठ होगा। कोई देवी देवता नहीं, ये देवी देवता प्राणी हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। और जितने काल्पनिक देवी देवताओं, केवल भटकाना है अपने मन को, उसमें मन लगाओ, उसकी पूजा अर्चा में लगाओ, समय बर्बाद करना है, अंधविश्वास में डूबे रहना है। जो असली देवी देवता हैं खाते पीते, उनकी सेवा नहीं। जो खाते पीते नहीं, ऐसी देवी देवता की पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं, और जो खाते पीते हैं ऐसे देवी देवता का भोग छीनते हैं, भोजन छीनते हैं। चलने फिरने वाले मनुष्य या प्राणी उनका हक मारते हैं, और जो नहीं खाते देवी देवता उनके सामने भोग लगा करके समर्पित करते हैं। ये सब अंधविश्वास। देवी देवता प्राणी है, कोई वायव्य देवी देवता नहीं है जो आपको सताए या सुख दे। निसंदेह बोध होना चाहिए। आत्मा से अलग परमात्मा है कि आत्मा ही परमात्मा है, यह संदेह अच्छे अच्छे ज्ञानियों को लगा रहता है। वेदांत के ज्ञानी हैं लेकिन उनमें लगा रहता है। एक वृद्ध दंडी स्वामी मेरा शाश्वत जीवन पढ़ करके बहुत खुश हुए। प्रयाग विश्वविद्यालय में उनका पौत्र पढ़ता था, तो रेलवे स्टेशन की बुक स्टॉल से उसने शाश्वत जीवन खरीदा और फिर अपने बाबा को जो दंडी स्वामी थे दिया। तो वो पढ़े तो बहुत खुश हुए। जब मैं गया तो मिलने आए, तो जब बैठे बातचीत हुई तो कहे महाराज आपकी पुस्तक से हमें बड़ा संतोष मिला, और भी साक्षात उपदेश कीजिए। तो फिर मैं कुछ कहने लगा और ध्यान से सुनने लगे। जब मैं बंद किया तो कहे हाँ, जब ईश्वर की कृपा हो। तो मैंने कहा वेदांत में ईश्वर की कृपा की जरूरत है, ईश्वर तो खुद है। कि हाँ हाँ, ईश्वर तो आत्मा ही है, ब्रह्म आत्मा ही है। मेरे कहने से घूम गए। फिर मैं जब कुछ बोला फिर बंद किया कि हाँ भगवान जब कृपा करे। हम के फिर उस तरफ आप चले गए। स्वयं को भगवान नहीं मानते हैं कि खैर भगवान तो स्वयं है ही है, ये भी कह दें वो भी कह दें।
अब सन्यासी हैं, दंडी हैं, वृद्ध हैं, इस अवस्था में तो एकदम परिपक्व हो जाना चाहिए। परिपक्व नहीं, डगमगाते रहते। एक पारखी नहीं डगमगाएगा। पारखी के एक बच्चा छोटा हो, पारक का बोध हो गया, वो डगमगाएगा नहीं, बिल्कुल निर्भय। उसको संदेह ही नहीं हो सकता है कि अलग से ईश्वर है और कोई कृपा करेगा तो हमारा उद्धार हो गया। कृपा, अभिशाप सब अपने ही कर्मों का फल है। जो हम पवित्र कर्म करते हैं वो हमारे लिए कृपा का सृजन करता है, और जो हम गलत सोचते, बोलते और करते हैं वो हमारे लिए अभिशाप का सृजन करता है। इस सच्चाई को जो समझ लेता है वो निर्भय हो जाता है, अखंड हो जाता है, कोई डर की जरूरत ही नहीं। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा खर है, उसको समझे। कितने कबीरपंथी इसको नहीं समझते हैं। वह निश्चित है कि अन्यों की अपेक्षा कई बातों में बड़े खरे होते हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास उनका नहीं टूटता है, क्योंकि वो कबीर साहब को अलौकिक रूप में मानते हैं। जब अलौकिक रूप में कबीर साहब को मान लेंगे तो अलौकिकता की बात जीवित रहेगी, जो झूठ बात है, और फिर उनका उद्धार इस अलौकिकता और चमत्कार से कभी नहीं हो सकता है। फिर वो अंधविश्वास में पड़े ही रहेंगे। कबीर साहब का मौलिक चिंतन समझना चाहिए। कितने प्रोफेसर हैं जो कबीर को पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, और उनका शर्ट पैंट हटवाया जाए तो कमर में गुल्ली ताबीज कई बंधे हैं। भूत का डर है, प्रेत का डर है, ग्रह बाधा है। कबीर को पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय तो झाड़ देते हैं। काकर पाथर जोड़ के मुल्ला मस्जिद में पुकार रहा है, और ये पत्थर पूजे हर मिले, दोनों को फटकार देंगे और रहेंगे अपना वहीं। तो ये सब संदेह, संशय का कारण है। निसंशय बोध नहीं है। निसंशय मैं कितनों को जानता हूँ। मुझे जब सद्गुरु कबीर के विचार से निसंशय बोध हुआ, उसी समय दूसरे इन पुस्तकों को पढ़ने लगे और जीवन भर निसंशय नहीं हुए। उनकी मानसिक दशा ऐसी, निसंशय बिल्कुल नहीं हो पाए। प्रयत्न ऐसा नहीं करते हैं, या कहो कि पुराना पक्ष छोड़ नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि दो पर्वतों पर, जो दोनों पर्वत नमक और शक्कर के थे, दो चींटियां आपस में मिली, एक शक्कर का चींटी, एक नमक की चींटी। नमक के पर्वत पर एक चींटी रहती है, तो एक शक्कर के, दोनों मिली, आपस में बातचीत हुई। नमक की चींटी दुर्बल थी, तो शक्कर की चींटी ने कहा कि तुम दुर्बल बहुत हो। तो कहे हाँ, हमारा पर्वत नमक नमक है, नमक खाती हूँ इसलिए दुर्बल हूँ। कहे हमारे यहाँ शक्कर है, यहाँ आ जाओ। तो गई, तो शक्कर खाने लगी। तो कहे लेकिन शक्कर तो है, मीठ तो है, लेकिन नमक कुछ है इसमें। तो कहे अपना मुंह खोलो। तो चींटी मुंह खोली तो नमक की डली उसमें थी। तो कहा इसको निकाल दो, तब ये मिठास आएगी। ये कहानी, चींटी क्या बोलेगी, और नमक और शक्कर का पर्वत कहाँ होता है। कहानियाँ बातों को समझाने के लिए बना ली जाती हैं। जब तक अपने अंदर में मोह रहेगा गलत धारणाओं का, तब तक सच्चा बोध नहीं होगा। जो कुछ पुराना हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बार तो एक काशी की तरफ से पत्र आया मेरे पास, महाराज आपका पारक प्रकाश पढ़ता हूँ तो मेरा डगमग सब हो गया है, इसलिए इसको कृपया बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार की घबराहट उसे हुई, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा इसका बंद कर दो भाई, नहीं तो इसका सब लुट जाएगा। और देख रहा था कि जो मैं मान रहा हूँ उसमें सब गड़बड़ा रहा है। तो आदमी जो कुछ पुराना है उसको छोड़ना नहीं चाहता है।
वैसे सब पुराने को छोड़ने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें भी सच हैं और नई बातें भी सच हैं। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव मित्यवत्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि। एक कालिदास का, महाकवि कालिदास का यह श्लोक है। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, पुरानी होने से सारी बातें सच नहीं होती। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव मित्यवत्यम। और कोई नई बात है इसलिए बेकार है, ऐसी बात नहीं है। संतः परीक्षा नितरत भजन्ते, संत परीक्षा करके चुनते हैं। भजन्ते, भजन्ते यहाँ चुनना है, भजना चुनना, भजना भागना, भजना चिंतन करना, भजना सेवा करना, ये सब अर्थ होते हैं। संतः परीक्षा नितरत भजन्ते, संत जन परीक्षा करके गलत चीजों का त्याग कर देते हैं। मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि पर प्रत्येने होती विश्वासी। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी आप सुने होंगे कि एक पंडित जी कथा कहें तो एक व्यक्ति बैठा रहा है सामने ही हो, हर बात में कहे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। तो पंडित जी ने उन्हें परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जंगल में एक मधुमक्खी का विशाल छत्ता लगा था। उसने कहा सत्यवचन महाराज। तो कहे पक्षी ने उसमें एक चोंच मार दिया तो सब मक्खियाँ उड़ी। कहे सत्यवचन महाराज। तो को सब मक्खियाँ सूरत आई। तो एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 15-15 किलो के गुड़ के चाक पड़े थे, सैकड़ों। मक्खियाँ एक एक चाक पर बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज। फिर एक एक मक्खी एक एक चाक को लेके उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। तब पंडित जी समझ गए सत्यवचन महाराज कहता है, समझता नहीं। सब में सत्यवचन महाराज। ऐसी मानसिक दशा वाले भी होते हैं। धन्य है वह जिनकी विवेकवती बुद्धि होती है, निर्णय करने की क्षमता होती है, संदेहशीलता की बुद्धि नहीं होती। कितने लोग तो व्यवहारिक काम में है। पत्नी ने कहा ये सामान लाना है बाजार से, ठीक है ले आऊँगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहे लाए नहीं आप, हाँ हो जाएगा। एक दिन उठे चले 10 कदम, अच्छा कल जाएंगे। फिर लौट के बैठ गए। ये कमजोरी जिसको है वो किसी दिशा में कुछ नहीं कर पाएगा ठीक से। निर्णय लो, कदम उठाओ, काम करो। पुराने का मोह कल्याणकारी नहीं है और पुराने का तिरस्कार कल्याणकारी नहीं। पुराना जो सच है आदरणीय है और पुराना जो गलत है वो आदरणीय नहीं है। इसलिए एकांगी खंडन ठीक नहीं है। जैसे कर्म कांड का, जप का, पूजा का एकांगी कोई खंडन कर दिया, हर जगह बिल्कुल बेकार है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि वहीं तक है और कुछ करते हैं राम रहीम। तो इस प्रकार सबके लिए मत कहो। हाँ ये बताओ कि इसके आगे बढ़ना चाहिए। जो पात्र होंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं की अपेक्षा कुछ तो करते हैं। तो संदेह और संशय मान्यताओं में भी होता रहता। ईश्वर अलग है कि आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वर हमारी अवधारणा है। ईश्वर जगत को देख करके ज़्यादा कल्पना होती है। दुनिया किसने बनाया? दुनिया बनी नहीं है, ये सब समय है ही। मूल द्रव्य बनते नहीं और उनके गुणधर्म कहीं बाहर से आते नहीं। गुणधर्म सदैव उनमें ही निहित है। द्रव्य और गति अभिन्न है। द्रव्य की गति ही शक्ति है और सदैव उसमें स्थित है। तो मूल द्रव्य नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य हैं और उनसे निरंतर परिवर्तन, निर्माण, विनाश हो रहा है। तो नए सिरे से निर्माण और नए सिरे से विनाश, ये बिल्कुल कल्पना है।
उत्पत्ति प्रलय की कल्पनाएं नाना मतों में की गई हैं। न सर्वथा उत्पत्ति है और न सर्वथा प्रलय है। सदैव उत्पत्ति प्रलय बना रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि कौन चला रहा है? कोई एक करुणाशील चलाए तो ऐसी दुर्दशा रहेगी जैसे है। हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता अवश्य है जो सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सब जगह रहे और सब कुछ जानता रहे और कुछ भी कर सकता हो, ऐसा बलवान हो, लेकिन बुरा न करता हो, अच्छा करता हो। ऐसे शक्ति की जरूरत है और इसीलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना हुई है। लेकिन ये कल्पना आत्मसंतोष मात्र के लिए है। अगर ऐसा होता तो पाप न होता। जहाँ चोरी होती है, हत्या होती है, व्यभिचार होता है, गबन होता है, राहजनी होती है और निरपराध लोगों को भून दिया जाता है। अभी बम्बई में 1-1.5-2 वर्ष पूर्व विस्फोट हुई, कितने निरपराध लोग मारे गए। वहाँ था ईश्वर और जानता था और रोक सकता था और कुछ नहीं कर पाया। तो इससे अधिक और प्रमाण क्या होगा उसके न होने में? तो जिस ढंग से हम ईश्वर की कल्पना करते हैं वो हमारी उपयोगिता है, न कि तथ्य है। ईश्वर असली है नियम। गलत काम करने वाला सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। उसको रोकने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर गलत सोचा तो दुखी रहेगा, गलत करेगा तो और दुखी रहेगा। इसलिए ईश्वर तो हर जगह सब में विद्यमान है। ईश्वर कण कण में है, यह कहना भी अपनी मर्यादा में ठीक है। कण कण में जो गति है वो ईश्वरत्व ही है, उसका गुणधर्म वही ईश्वर है। फूल खिलते हैं, पत्तों में नसें आती हैं, फल आते हैं, वृक्ष वनस्पतियां सब गतिशील हैं। ये किससे हैं? उनके अपने नियमों से। वो नियम ही ईश्वर है। और आप ऐसे ईश्वर को लेकर के बैठे हैं कि जिसका नाम लोगे और पूजा करोगे तो सब कुछ दे जाएगा, जिंदगी भर भटकते रहोगे। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर मानने वाले जो भक्त लोग हैं एक दूसरे को नास्तिक कहते रहते हैं। नास्तिक ही नहीं कहें, मारे हैं, काटे हैं, आज भी मार काट हो जाती है। और आज तक बेचारा ईश्वर बोल भी नहीं पाया। एक बार बोल देता मैं अकेला सबका हूँ तो थोड़ा सा लोगों में भय होता। आज तक बोल नहीं पाया। तो जिस ईश्वर की आप कल्पना करते हैं वो आपकी उपयोगिता है, जरूरत है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। और जैसा ईश्वर है उसको समझते नहीं है, जबकि वैसा समझ करके ही आप सुखी हो सकते हैं, सच्चे अर्थ में सुखी हो सकते हैं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। हर जगह नियम को पहचानो और नियम से चलो, फिर सुखी रहोगे। किसी के प्रति दुर्भावना रखोगे, दुखी रहोगे। किसी के प्रति कटु कहोगे, दुखी रहोगे। किसी का अहित करोगे, दुखी रहोगे। अपने मन इंद्रियों की जितनी मात्रा में चंचल करोगे, दुखी रहोगे। जितनी चंचलता हटाओगे, सुखी रहोगे। ये विश्वव्यापी नियम है। इसको पहचानो, संभालो, लेकिन इसमें मेहनत है, त्याग करना, समझना और त्याग करना। और जो जादूगर ईश्वर है जिसको हमने बनाया है उसमें बड़ी सरलता है। रो दिए, घुटने टेक दिए, नाम ले लिए, माला फेर दिए, वो खुश हो गया और सब दे दिया। दिया हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आभास बना रहता है, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। आदमी भटकता रहता है। उसी क्रम में उसके सौभाग्य बस कोई मिल गई वस्तु तो समझता उसी ने दिया है। कोई दिया हुआ नहीं है, आपके अपने कर्म हैं, उसी से सब कुछ मिलता है। अपने कर्म को संभालो। कर्म को संभालना ही ईश्वर भजन है। कर्तव्य निभाना ही ईश्वर भजन है। जीवन की शुचिता और पवित्रता ही ईश्वरत्व है। इसी से सच्चा सुख है।
इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संशय में मत पड़ो। साहब ने कहा साहब साहब सब कहें, मोह यदेसा और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। ये भी बीजक की साखी है। सब लोग साहब साहब कहते हैं। यहाँ साहब का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा, सब लोग कहते हैं। लेकिन मुझे तो और ही संदेह है। साहब कहते मुझे इसमें तो और ही संदेह है। साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। साहब से परिचय ही नहीं तो बैठोगे कहाँ? बैठने का मतलब स्थित होना, ठहर जाना, टिक जाना। बैठने का मतलब है टिक जाना। कहाँ टिकोगे? शब्दों में ईश्वर ईश्वर कह रहे हो, टिकाव कहाँ है? जो शब्द आप कहते हैं वो शब्द है, वायु का झोंका है। जो मन में नक्शा बनाते हो मन की कल्पना है। ये दोनों इंद्रियों के विकार हैं, पवित्र विकार हैं, लेकिन विकार है। एक अच्छी धारणा है, काम की धारणा, क्रोध की धारणा, मोह लोभ की धारणा, वैमनस्य की धारणा, ये दुखदायी है। लेकिन एक पवित्र ईश्वर की धारणा, जो निर्मल है ईश्वर, ऐसी कल्पना हमारी, तो ये बहुत पवित्र धारणा है। लेकिन है धारणा ही, वो तथ्य नहीं है, वो कुछ दे नहीं पाएगा। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आपका आपा है। आपको पाना कुछ नहीं है। निष्काम हो जाओ, बस मिल गया ईश्वर। कुछ न चाहो, बस सब कुछ आपका हो गया। लेकिन कुछ न चाहें तब ये धंधा कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे? यही बात जरा समझने की है। खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कला का काम करो, जो जहाँ जिस धंधे में है धंधक काम करें, क्योंकि धंधक काम करने ही से गुजर बसर होगा। लेकिन चाहो ना, करो, बिना चाहे करो। देखो आप सब समय संपन्न रहोगे। जिसको लगता है कि मुझे सब बहुत है, वो धनी है। पैसे वाला धनी नहीं होता। कितना पैसे से धनी कहा जाए? बहुत पैसा है और चाह रहा है तो दरिद्र है। और जिसकी चाहना मिट गई वो धनी है। जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। लोग मान लेते हैं साधु सन्यासी की बात है। साधु सन्यासी की बात नहीं है, मानव की सत्ता की बात है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सब के लिए अमृत है। खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कला काम करो, जो धंधा आपका है वो धंधा करो और कुछ न चाहो। उसमें जो उपलब्ध हो संतुष्ट रहो, बादशाह रहोगे। जहाँ चाहे, मानो एक डॉक्टर है, वो बैठा अपनी दुकान पर काम करता है अपनी योग्यता के अनुसार, समस्त रोगियों के साथ प्रेम का बर्ताव करता है, सेवा करता है और उचित लाभ लेता है। और वो बैठता है तो कुछ नहीं सोचता आज हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं सोचता है, केवल काम करता है। शाम तक उसको जो मिलना होगा मिलेगा। और उस बैठे और सोचे कि आज 10,000 रुपया मिलना चाहिए, तो क्या 10,000 मिल जाएगा? वो दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई भी अपने क्षेत्र में काम करे और काम में जितना मिलेगा काम करने के बाद उतना बहुत रहेगा। ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत थोड़ी है। ऐसे लोग हैं जिनका 8 लाख तनख्वाह है। कंपनियों ने तनख्वाह बहुत लंबा बढ़ाया है। 8 लाख तनख्वाह। कितने हैं? 4 है, 6 है, 2 है, 1 है। कितने लोग हैं 1000 2000 में महीना भर काम करते हैं और उनका भी गुजर होता है। और उसमें हम समझते हैं कि वो बड़ी दया का पात्र है। ऐसी बात नहीं है। वो प्रसन्न है अपनी जगह पर, वो अपने ढंग से रहते हैं। और जिनको आप 8 लाख देख रहे हैं उनका दिमाग तो इतना शैतान रहता है कि हद, उनके जीवन में सुख नहीं रहता है। 4 लाख तनख्वाह मिलने वाले व्यक्ति जब वो आया मेरे पास
तो उसका चेहरा उड़ा उड़ा, और जो उसको देखा तो मुझे दया आई। प्रसन्नता उसके जीवन में थी ही नहीं। तो आदमी सत्य समझ नहीं पाता है। कुछ इच्छा न रखो, काम करो, और जितना मिले उसमें संतुष्ट रहो। आप बादशाह हो। काम करने नहीं रोका जाता है। जो व्यापार में उन्नत करना चाहते हैं उन्नत करें, लेकिन सावधान रहें। अगर वो मर्यादा विरुद्ध चलेंगे तो दुख पाएंगे। ऐसे कितने उत्साही लड़के बड़ा काम शुरू किए और बैठ गया कुल, और बहुत दुखी हुए, हताश हुए, आत्महत्या तक हुई है। सही तरीका है काम छोटा शुरू करो, गुजर बसर सोच करके शुरू करो, और अगर आपकी कला अच्छी है, समझ अच्छी है, तो धीरे धीरे उसमें बढ़ेगा। बढ़ जाएगा तो और बढ़ा लेना, फिर और बढ़ा लेना, फिर और बढ़ा लेना। धन की ज़्यादा इच्छा है, काम बढ़ाने की इच्छा है, और शुरुआते में बहुत बढ़ा लिया। एक मेधावी लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा, एक पार्टनर को मिलाया और संबंधियों से पैसा खूब इकट्ठा किया। संबंधी सब संपन्न, और एक बहुत बड़ा प्राचीर तैयार किया, 4 दीवारी कारखाना कायम करने के लिए, लंबा चौड़ा, और उसमें मशीनें भी कुछ आ गई, और पार्टनर सब पैसा लेकर के बैठ गया, और उससे मिलने कोई चांस नहीं। इतना धक्का लगा कि उस व्यक्ति के पिता का हार्ट अटैक हुआ, मर गया। वो तो जीवित है लड़का, फिर नौकरी कर रहा है, लेकिन जीवन से हताश हो गया। कौन समझदारी? जो हर चीज अंदर से विकसित होती है, ऊपर से ओढ़ करके विकास नहीं होता है। बड़ा सेठ बनने के चक्कर में जो पड़ा वो दुख पाया। ऐसे बड़ा गुरु बनने के चक्कर में लोग पढ़ते हैं, दिखावा करते हैं अपने को चारों तरफ से बड़े गुरु हैं, वो हास्यास्पद हो जाते हैं। गुरु बनना ही गलत है। साधना करो, सेवा करो, अगर आपकी रुचि है, जिम्मेदारी है, दूसरे की रक्षा करते हो, करो। गुरु बन करके फिर गड़बड़ में पड़ोगे, सेवक बनो। तो निष्काम वृत्ति से रह करके आदमी सुखी रहता है। लेकिन हमें भ्रम है कि जब बहुत चाहेंगे तब धन हो जाएगा। बहुत चाहने से कहीं धन होता है? हर जगह संशय है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपका आत्मा परमात्मा है। अपने आप में स्थित होना परमात्मा को पाना है। और अपने आप में स्थित होना क्या है? आत्मसंतोष। आत्मसंतोष है, बस अपने आप में स्थित है। अभ्यास काल में संकल्प शांत हो गए, अपने आप रह गए, अब कुछ पाना नहीं। सारे विचार क्षीण हो गए, संकल्प शून्य हो गया चित्त, बस स्वयं शेष रह गया। इसके आगे न कोई मंजिल है न रास्ता है। मंजिल मिल गया, मन शांत हो गया, बस स्वयं प्राप्त ही है, वही परमात्मा है। जहां फिर नक्शा बनाए परमात्मा का, जब ये बात मैं कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं फिर इसके आगे, तो इसके आगे मन है, फिर मन की कल्पना है, भागो उसी में दौड़ो। मन जब शांत हो गया तो उसके आगे क्या है? उसके आगे फिर वही मन चले, तो आदमी संदेह में पड़ा रहता है, संशय ग्रसित है। साथियों पर संदेह, अपने धन दौलत पर संदेह, अपने शरीर पर संदेह, और ईश्वर परमात्मा देवी देवता को लेकर संदेह, ज्योतिष जाल को लेकर संदेह। एक दो थोड़े हैं, अनेक संदेह और संशय, इसी में आदमी उलझा है। निर्णयवती बुद्धि कुछ लोगों के पास नहीं होती है, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं, दुविधा ही में पड़े रहते हैं। कितने लोग तो 4-5 वर्ष तक सोचते रहते हैं कौन सा व्यापार करें, कौन सी दुकान रखें। जो स्वाभाविक अपने को लगे शुरू कर दो। मिट्टी की दुकान करोगे लगन से तो सोने की दुकान बन जाएगी।
और सोने की दुकान करोगे, लगन से नहीं करोगे तो मिट्टी बन जाएगी। निर्णय लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। ये उदाहरण है ऐसे हर बात में। साधना में हम सफल होंगे कि नहीं? एक युवक पढ़ा लिखा मुझे पत्र दिया, मेरा ही शिष्य, दीक्षा मुझसे हो चुकी थी लेकिन थोड़ा भोलापन था, तो पत्र दिया कि साहब मैं बिल्कुल आपकी शरण में आ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा कह करके घर में मत आओ, ये कह दो मिलने जा रहे हैं, आओ मुझसे मिलो जुलो, बातचीत करो, पहले मैं तुम्हें समझूं। तुम मेरे शिष्य हो ठीक है, लेकिन ऐसा तो तुम नहीं कहे हो, इसमें जल्दी क्या है? आया, बातचीत किया, तो फिर धीरे से मुझसे कहता, साहब कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? वो सोचता था साधु जो होता होगा जमा करता होगा तभी तो खाने पाता होगा। मैंने कहा भैया मैं तो 1 कौड़ी कभी नहीं जमा किया हूँ। गुरु जी के पास आया तो मेरी जेब में जो था वो चढ़ा दिया, बस। ये भी नहीं सोचता था कि मैं जमा करने जा रहा हूँ, वो जेब में था जो चढ़ा दिया बस गुरु पूजा में, और खा रहा हूँ। तो कहे साहब तो बिना जमा किए साधु हो सकता हूँ? उनको बोध ही नहीं, साधु का मतलब ही नहीं समझते हैं। तो कितने लोगों की समझ ही ऐसी दुर्बल होती है। अपनी समझ को साफ रखो, निर्भय रखो, निर्णयवती बुद्धि अपनाओ। सौभाग्य है पारखी संतों का संपर्क जिसका है, और पारखी संतों में जिसको श्रद्धा है, और पारक सिद्धांत के ग्रंथों में श्रद्धा है, वे अगर मन लगावें तो थोड़े दिन में सब तरफ से निर्भ्रांत हो जाएंगे। आधा मोक्ष तो पारक सिद्धांत को ठीक से समझ लेने पर हो जाता है, आधा मोक्ष के लिए वासना त्याग करना पड़ता है। जैसे 3 महीने में मैंने बीजक त्रिज्या और निर्मल सतज्ञान प्रभाकर पढ़ करके सारी भ्रांतियों से मुक्त हो गया, तो आधी मुक्ति हो गई। अब आधी मुक्ति के लिए वासना त्याग, साधना, ये सब करना है। तो इन भ्रांतियों के लिए बहुत समय नहीं लगता है। निष्पक्ष हो जाए, उदारता से समझे, स्थिर बुद्धि रख करके, सब भ्रांतियाँ थोड़े दिन में कट जाएंगी इन ग्रंथों के पढ़ने से और इन संतों से सत्संग करने से। यहाँ कोई चमत्कार, कोई अंधविश्वास कुछ नहीं है। कई जगह ऐसा है कि ज्ञान की बहुत खरी खरी बातें होने पर भी फिर लाशा लगा रहता है अंधविश्वास का। पारक सिद्धांत बिल्कुल साफ कर देता है। साहब कहते संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। शब्द विवेकी होना, शब्द मान न लेना। शब्द सुने और मान लिए तो कुछ नहीं होगा फिर कल्याण। शब्दों की विवेकी बनो। कौन शब्द सत्ता के साथ है और कौन शब्द हवा में है। ऐसे शब्द शास्त्रों के जो हवा में है, खाली उड़ रहे हैं और उनका अस्थायित्व कुछ नहीं है और सत्ता के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं है। और कितने शब्द हैं जो सत्ता के साथ हैं। जो शब्द सत्ता की व्याख्या करे वो शब्द कल्याणकारी है, जो शब्द सत्ता की व्याख्या न करे वो कल्याणकारी नहीं है। भगवान पानी बरसाता है, ये एक शब्द हुआ, वाक्य हुआ, ये सत्ता की व्याख्या नहीं करता है, ये भावुकता है। अगर कोई भगवान दयालु पानी बरसाए तो यथा योग्य बरसाएगा, अवर्षण अतिवर्षण नहीं करेगा। और ये कहीं लिखा मिला, ये शब्द मिला कि प्रकृति के नियमों से पानी बरसता है। प्रकृति जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है। जब उसका नियम ठीक हो जाता बरसता है, नहीं होता नहीं बरसता, उसको कोई बोध नहीं है। ये वाक्य जहाँ है ये सत्ता के साथ शब्द है। शब्द विवेकी होना, शब्दों का विवेक करो। कौन शब्द सत्ता के साथ है और कौन शब्द केवल हवा में उड़ता है। शास्त्रों, संतों, महात्माओं के ऐसे बहुत से वचन हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, सत्ता के साथ नहीं है। जो सत्ता के साथ शब्द है, सत्ता के साथ का होने का अर्थ है कि जो तथ्य
का उजागर करे, जो सत्य का प्रदर्शन करे, वो सत्ता के साथ है। शब्द विवेकी होए, जो शब्दों का विवेकी होगा वो संशय का खंडन करेगा और निसंशय बोध प्राप्त करके सब दिशाओं में ठोस रहेगा। खाना पानी मिलेगा, सब व्यवहार ठीक रहेगा, हम काम धाम करते रहें। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा आत्मा है। अपने मन को समेटना है, विकारों को जीतना है, इंद्रिय मन पर सुबस होना है। विश्व विजय है, वो अपने करने से होगा। हमने सारे बंधन बनाए हैं, हम ही को सारे बंधन काटना है। ये सब निसंशय बोध मनुष्य को उच्च बना देता है।